क्या आप जानते हैं सूरह अल फज्र कब और कैसे नाजिल हुई? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। सूरह अल फज्र कुरान मजीद की 89वीं सूरत है जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। अल्लाह मियाँ के फजल से इस सूरत के नुजूल के पस मंजर और वक्त के बारे में तफसीलात दर्ज झैल हैं। नुजूल का वक्त कब नाजिल हुई? मक्की दौर। ये सूरत मक्का मुकर्रमा के इब्तिदाई दौर में नाजिल हुई। तरतीब नुजूल। रिवायात के मुताबिक ये सूरत सूरह अल-लैल के बाद और सूरह अल-ज़ुहज़ी से पहले नाजिल हुई। सियाको सिबाक। इस वक्त मुसलमान मक्का में कुफ्फार के जुल्म सितम का शिकार थे और इस्लाम की दावत अभी इब्तिदाई मराहिल में थी। नुजूल की वजह और तरीका कैसे नाजिल हुई? इस सूरत के नुजूल का बुनियादी मकसद जालिमों को अल्लाह मियाँ की गिरफ्त से डराना और मजलूम मुसलमानों को तसल्ली देना था। इसके नाजिल होने के अहम असबाब ये थे। तारीखी इबरत। अल्लाह मियाँ ने इस सूरत में कौमे आद, कौमे समूद और फिरौन का जिक्र करके ये बताया कि जो कौमें अपनी ताकत के जाम में सरकशी करती हैं उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। कुफ्फारे मक्का को तंबी। मक्का के सरदार अपने माल और ताकत पर फख्र करते थे और गरीबों व यतीमों पर जुल्म करते थे। इस सूरत के जरिए उन्हें खबरदार किया गया कि मालो दौलत आजमाइश है, कामयाबी का मेयार नहीं। अहले ईमान की तसल्ली। सूरत के आखिर में नफ्से मुतमइन्ना का जिक्र करके उन मोमिनीन को बशारत दी गई जो हर हाल में अल्लाह मियाँ के फैसले पर राजी रहते हैं कि उनका ठिकाना जन्नत है। सूरह अल फज्र का मुख्तसर खुलासा और अहम नुकात। इस सूरत को 3 अहम हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। 1. किस्मों के जरिए ताकीद। आयत 1 से 5। अल्लाह मियाँ ने फजर के वक्त की 10 रातों, जिलहज्जा की पहली 10 रातें, जुफ्त और ताक, जोड़ा और अकेला, और रात की कसम खाकर ये वाज़ेह किया है कि आखिरत का हिसाब किताब और जज़ा सज़ा बरहक है। 2. कदीम कौमों का अंजाम। आयत 6 से 14। इसमें 3 बड़ी ताकतवर कौमों का जिक्र है। कौमे आद, जो बड़े सुतूनों वाले शहर आर्म में रहते थे और बहुत ताकतवर थे। कौमे समूद, जिन्होंने पहाड़ों को तराश कर घर बनाए थे। फिरौन, जो अपनी फौजों और जुल्म की वजह से मशहूर था। अल्लाह मियाँ ने बताया कि जब उन लोगों ने हद से तजावुज किया तो अल्लाह मियाँ का कोड़ा उन पर बरस पड़ा, क्योंकि आपका रब हर वक्त घात निगरानी में है। 3. आजमाइश और इंसानी रवैया। आयत 15 से 20। यहाँ अल्लाह मियाँ फरमाते हैं कि इंसान की फितरत है कि जब उसे मालो दौलत मिले तो वो कहता है कि मेरे रब ने मेरी इज्जत की, और जब रिस्क तंग हो जाए तो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील किया। जबकि अल्लाह मियाँ के नजदीक माल मिलना या ना मिलना इज्जत का मेयार नहीं बल्कि आजमाइश है। इस हिस्से में यतीमों का ख्याल न रखने और विरासत का माल हड़प करने पर सख्त तंबीह की गई है। 4. क़यामत का मंजर और नफ्से मुतमइन्ना। आयत 21 से 30। आखिर में क़यामत की हौलनाकी का जिक्र है कि जब जमीन रेजा रेजा कर दी जाएगी तब इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन उस वक्त का याद करना काम ना आएगा। सबसे खूबसूरत हिस्सा वो है जहां अल्लाह मियाँ सच्चे मोमिन को पुकारते हैं, ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह, नफ्से मुतमइन्ना, अपने रब की तरफ लौट चल, इस तरह कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। इस आयत का उर्दू तर्जुमा इस तरह है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चलने लगे, बेशक उनमें अकल वाले के लिए बड़ी किस्म का सबूत है। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या सलूक किया, यानी बुलंद सतूनों वाले आर्म के साथ, जिस जैसा कोई मुल्कों में पैदा नहीं किया गया, और कौमे समूद के साथ जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थीं, और फिरौन के साथ जो बड़ी फौजों वाला था। ये वो लोग थे जिन्होंने शहरों में सरकशी की थी, बस वहां बहुत फसाद मचाया। फिर आपके रब ने उन पर अजाब का कूड़ा बरसाया। यकीनन आपका रब घात में है। रहा इंसान तो जब उसका रब उसे आजमाता है और उसे इज्जत देता है और नेमतें बख्शता है तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे मुअज्जज बनाया, लेकिन जब वो उसे आजमाता है और उसका रिज्क तंग कर देता है तो वो कहता है कि मेरे रब ने मेरी तौहीन की। हरगिज नहीं, बल्कि तुम खुद यतीम की इज्जत नहीं करते और ना ही मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो, और तुम विरासत का माल समेट कर खा जाते हो और माल से हद दर्जाए मोहब्बत रखते हो। हरगिज नहीं, जब जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और आपका रब जलवा फरमा होगा और फरिश्ते सफ दर सफ हाजिर होंगे और इस दिन जहन्नम सामने लाई जाएगी। इस दिन इंसान को समझ आएगी, मगर अब समझने का फायदा कहाँ। वो कहेगा, काश
میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیجا ہوتا، بس اس دن اللہ جیسا عذاب کوئی نہ دے گا اور نہ ہی اس جیسا کوئی جکڑ سکے گا۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ بس میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔